ये बन गया था सबका टाइटल बार। ये क्रिएट हुआ सबका। कोई नहीं लगता है। नहीं सर है। यस सर। यस सर, अभी तभी सर आवाज नहीं आ रहा था। ये आ रहा है आवाज। आवाज यस नहीं आ सर, रही यस है। सर। यस ये सर। बन गया सबका ये। नो सर, नहीं बना है। सर ये तो कल जो ये तो बताया बिल्कुल हाँ, वही है ना सर, तो बना लिए थे ना। किसका ये तो किसका नहीं। अच्छा वैसा। ये तो नहीं बना था ना ऊपर, ये ऊपर। कौन सर वाला मेरा सर? बन गया था, मेरा बस लेवल में नहीं आ रहा था। सर सेंटर हम भी होम अबाउट और कांटेक्ट ऐड कर दिए हैं पैराग्राफ में लिख के। क्या? ये लिंक के ऊपर आ रहा है। ये अगर कुछ होगा तो सर वो स्क्रॉल मेरे करने के बाद ये जाना नहीं। बोलिए, बोलो। अबाउट टैग मेरा उससे नहीं आ रहा है, मेरा देखे नहीं तो नीचे आ रहा था थोड़ा। उसके लिए क्या किया सर? इसका बन गया था, अभिषेक का बन गया था। हाँ अभिषेक का तो ये बन गया था। कोडिंग दिख रहा है ये वाला। हाँ सर, यस दिख सर। रहा है। यस सर। इसमें तो डाउट है। क्या? इसमें कोई डाउट है। नो सर। नो सर। ठीक है, सिर्फ है ये होम होम के लिए अबाउट अबाउट कॉन्टेक्ट। इसके बाद से सीएसएस जो यूज किया नैब बार वन, क्लास लोगो एंड सेक्शन, और एक है नैब लिंक। 3 क्लास डिफाइन किया हुआ है ऊपर में। बॉडी का तो पता ही होगा क्यों लिखते हैं। बॉडी का यस कलर चेंज सर करने के पता है। लिए एक कलर डाला हुआ है, यस इसलिए सर। बॉडी का कलर ये दिख रहा है। जो कलर उसका आ रहा है, यहाँ पे एक कलर डाला हुआ है बॉडी का। ठीक है, नैब बार वन में देखिए, विथ बैकग्राउंड, ये सारी चीजें हैं। सबका मतलब यहाँ पे है। ये दिख रहा है। यस सर। सर थोड़ा सा बड़ा कीजिए ना। एक मिनट, एक मिनट। बड़ा कैसे होता है? थोड़ा सा नहीं दिख रहा है सर। एडिट,
धीरे से बड़ा होता है पानी। ब्लर टाइप में दिख रहा है। हाँ अच्छा अच्छा एक सर वो फॉन्ट को बोल रहा है बड़ा करने पे, वो तो हाँ, वहीं से होगा ना। अभी दिख रहा है नहीं दिख हाँ रहा सर दिख रहा है। मोबाइल से जूम करने से दिख जाएगा। अब तो क्लियर है ही, दिख रहा हाँ है, अब क्लियर है। ठीक है ना। विथ मेक उसको लिख लीजिए, ये बहुत जगह काम आने वाला है तो लिखना है उसको लिख सकते हैं। हाँ मैम। हाँ मैम। यस मैम।
नहीं, मैं अभी लिख रहे हैं ना, इसलिए मैं शांत हूँ। सर कंप्लीट। क्या हो गया कंप्लीट? हाँ सर। ये जो इसको कॉल कर रहे हैं नैप बार 1 को, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। फर्स्ट ये क्लास लिया है। नैप तो पता ही क्या करता है, नेविगेशन के लिए है। और सेकंड जो है डिव क्लास, दो पार्ट है ना इसमें। इसमें दो पार्ट है, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में पार्ट है, राइट साइड में एक पार्ट है। तो राइट साइड वाले का फॉन्ट और ये सब कुछ डिफरेंट है, लेफ्ट साइड वाले का फॉन्ट और डिफरेंट दोनों का डिफरेंस है। इसलिए दो क्लास क्रिएट करना पड़ रहा है। इसका फॉन्ट और इसके फॉन्ट में डिफरेंस आ रहा है। इसके फॉन्ट में इसको नीचे लिखा हुआ, इसका फॉन्ट, इसके कलर में डिफरेंस आ रहा है। इसलिए यहाँ पे एक और क्लास लिया गया है कॉल्ड सेक्शन, जो लेफ्ट साइड वाले के लिए है। यहाँ पे सेक्शन का है जो पैराग्राफ और एक H1, यहाँ पे दो पार्ट है, H1 है और PP है, पैराग्राफ दोनों के लिए। दोनों का फॉन्ट, दोनों का कलर सारा कुछ डिफरेंट है, इसलिए दो क्लास को यहाँ डिफाइन किया गया है। अदरवाइज अगर दोनों का सेम रहता है तो एक ही में हो जाता है। H1 फॉन्ट साइज, कलर ये तो पता हो क्या हो रहा होगा। H1 फॉन्ट साइज 30 और सेक्शन जो उसका पैराग्राफ के लिए इसका फॉन्ट साइज इतना, कलर लिया, मार्जिन लेफ्ट और लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या है पता ही होगा। क्या है लेटर स्पेसिंग? कल लाइन विड्थ देखे थे आप, लेटर स्पेसिंग दोनों दो अलग चीज है। दो लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए क्या लिखते हैं? क्या सर? दो लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाना है, जैसे दो लाइन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे भी तो एक ही लाइन है ना, दो लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो सेल पैडिंग। Shift plus enter, sir. नहीं। सर ब्रेक का यूज कर पैराग्राफ में कुछ 3-4 लाइन का पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के हर एक लाइन के बीच में स्पेस डालते हैं ना, वर्ड में दिखते हैं ना, दो लाइन के बीच में स्पेस डालने के लिए क्या करते हो? शिफ्ट प्लस एंटर। पैराग्राफ ब्रेक नहीं करना है। पैराग्राफ में लाइन लिखते, दो लाइन के बीच में स्पेस डालने के लिए क्या करते हैं? एंटर। नहीं पैराग्राफ स्पेस यहाँ पे सिंगल स्पेस लाइन स्पेसिंग के लिए क्या करते हैं? लाइन ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक से तो पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा ना। देते हैं सिंगल लाइन स्पेस कोई समझ वर्ड रहे हो के ना? बीच में स्पेस देते हैं। सर वर्ड में करना है कि इसमें पूछ रहे हैं नहीं, आप? उसमें हम उसमें पूछ रहे हैं।
मैं What? उसमें एग्जांपल दे, यहाँ पूछ रहा हूँ HTML CSS में। इसमें। हम्म। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये साथ। Yes sir. 1.6 लिखा होता, 2.6 लिख के देखा तो डबल स्पेस आ गया। सर हाइट दे देते हम लोग, लाइन हाइट। लाइन हाइट में हाँ सर कुछ। ठीक है, ये है। और यहाँ पे क्या है, लाइन हाइट था जो है, कौन सा ये दिख रहा है सर, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग दिख रहा है, यस सर। दो लेटर्स के बीच का स्पेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो इनोवेटिव आईटी सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसके बीच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बात कर रही है 1px मत, नॉर्मल जो डिफॉल्ट रहता है उसकी बात कर रहे हैं। इसको बढ़ा के देखोगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में दो पार्ट है, H1 है और पैराग्राफ है। H1 का फॉन्ट साइज अलग रखना है। सेकंड जो पैराग्राफ इनोवेटिव आईटी सॉल्यूशन लिखा हो इसका इसका फॉन्ट साइज कलर इसका डिफरेंट रखना है। इसलिए यहाँ पे क्लास डिफाइन किया गया है, नैव लिंक और नैव सेक्शन पी और नैव H1। H1 और सर डायरेक्टली आप HTML ऊपर में, बोले सर क्या बोल रहे हो? HTML का ऊपर में आप लिखे HTML lang इक्वल टू en, उसका क्या यूज है? ये तो लैंग्वेज इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश के लिए, इसके ऊपर ही बहुत कुछ इंग्लिश लिखा की। होगा। जी, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको बूट स्टेप समझ में आता है, रिस्पॉन्सिव वो करने के लिए है। तो बाद में कवर करेंगे कैसे रिस्पॉन्सिव मोबाइल अगर इसको अगर आप रन करते हो यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं तो ये छोटे में भी आ रहा है ना, ये अभी कट रहा है ना, ये यस होम अबाउट कट रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ये आना चाहिए, हाँ सर। ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाना चाहिए, इसको रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। उसके अलग अलग CSS आता है, उसको रिस्पॉन्सिव CSS बोलते हैं, उसके लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली अगर इसको नहीं लिखते तो डायरेक्टली H1 के लिए भी लिख सकते हैं। H1 का लिख सकते हैं ना, एलिमेंट सेलेक्टर। यस सर। इसको अगर हटा देते हैं तब भी वो काम करेगा, वो H1 के लिए काम करेगा ये। अगर हटा दिया तो यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पे? रन करें इसको, यस सर। देख कोई फर्क पड़ा? नो सर। नो, क्योंकि इसके लिए नो H1 सर। के लिए लिखा था, CKC सर्विसेज के लिए लिखा था। तो यहाँ पे आ गया, ये पहले क्लास डिफाइन किया हुआ था लाइक दैट, ऐसा। अब मैंने क्लास एलिमेंट सेलेक्टर था, अभी एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर लिए, डायरेक्टली H1 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कल दो कर रहे थे ना, दो सिलेक्टर यूज कर रहे थे ना, क्लास सेलेक्टर डॉट देके लोगो अंडर दैट सेक्शन, ये वेरिएबल क्लास का नेम है, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है। लोगों के लिए है इसलिए लोगों का सेक्शन है, इसलिए लोगो सेक्शन लिखा हुआ है, ये करना है। और यहाँ पे इसको कॉल करना है नीचे में। नेक्स्ट पार्ट है लिंक का, लिंक वाला पार्ट है, लिंक के लिए भी दिया हुआ है। लिंक का क्या स्टाइल होगा, लाइन स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, सॉरी लिस्ट स्टाइल क्या है, लिस्ट स्टाइल। और इसमें क्या क्या है, LI में लिस्ट स्टाइल क्या होता है? लिस्ट स्टाइल क्या होता है ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट में? सर ऑन अनऑर्डर में तो सर पॉइंट्स ऑर्डर में में आएगी, तो बुलेट्स 1 में 2 आएगा, 3 मतलब लेगा। कि बुलेट्स लाइन आते हैं, वाइज आएगा। और यहाँ पे आप रन कर रहे हो तो नंबर आ रहा है बुलेट्स क्या? नो सर। नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट स्टाइल जो किया हुआ नन किया हुआ, समझ गए?
Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर डेसिमल अगर डिस कर देंगे तो ये सारी चीजें आएंगी जो आता है। नन किया हुआ इसलिए कुछ नहीं आ रहा, सॉरी। ठीक है, डिस्प्ले वहां भी था ऊपर में, डिस्प्ले फ्लैक्स, इसका क्या मतलब है? अभी तो लिखे हो, बताओ, यहाँ पे भी है, इसका क्या मतलब है? सर फ्लेक्स में रो में आता है, मतलब कॉलम में हाँ, अरेंज इसीलिए हो। उसमें रो में आ रहा है, एक ही सिंगल रो में आ रहा है, वहां पे आ रहा है ना ये। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, लिस्ट नीचे आता है, एक के नीचे दूसरा नीचे आता है ना लिस्ट, यस आ- सर। आता है, Yes, sir. इसलिए आ रहा है। एल आई उसके लिए है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिया हुआ, इसका मतलब क्यों आ रहा है ये? कल लिखा था किसी ने? हाँ सर, उसमें कोई जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन में हम सर कुछ अंडरलाइन अंडरलाइन वगैरह मतलब दे लाइन सकते में हैं, होता नन है। में तो जनरली लिंक करते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है, यस हो सर। जाता है ना, कोई चीज लिंक कर यूज करते हो तो अंडरलाइन हो जाता है, नन करती है तो अंडरलाइन नहीं होगा, यहाँ पे कोई अंडरलाइन नहीं आएगा, यहाँ पे हाँ, अंडरलाइन नहीं आएगा, अदरवाइज आप उसको नहीं हटा नहीं लिखते हैं तो फिर अंडरलाइन आ जाएगा। अंडरलाइन। ठीक है, ये सारी चीजें ये तो पता ही होगा, होवर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आइडिया? माउस ले जा रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है इसका, यस सर। ठीक है। ये माउस ओवर के लिए है, माउस ओवर करता है, इसका इवेंट है, जब भी माउस पॉइंटर उसके ऊपर जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और क्या कलर होगा ये आप डिसाइड कर लो यहाँ पे। रेड कर देते हैं तो रेड हो जाएगा, अभी रन करेंगे इसको, जब भी माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये ऐसा कलर आ जाएगा, ठीक है। ये कलर चेंज कर सकते हैं, माउस ओवर का मतलब ये है, जब माउस पॉइंटर वहां पे जाए तो क्या कलर आना चाहिए, ये तीन चीजें, इसके बेस पे ही यहाँ पे ये बनता है। ठीक है, यहाँ होम की जगह आप केवल हैश साइन भी लिखेंगे तो क्या होगा, कोई पेज ओपन नहीं होगा, सेम पेज दूसरा पेज ओपन नहीं होगा। पेज ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होम पे करें तो दूसरा पेज ओपन हो, होम को सर क्लिक करें, पेज का पूरा नेम पूरा लिखना नाम होगा। लिखना पड़ेगा, लाइक 1.html, ऐसा कोई पेज होगा तो यहाँ पे यस आएगा, क्या आएगा, हैश के साथ लिख रहे हैं या केवल हैश लिख दे रहे हैं तो कोई पेज ओपन नहीं होगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है, करना है, ये आएगा ऐसा कुछ। क्या प्रॉब्लम है और? और कोई डाउट है तो बताइए, बन नो जाएगा सर। अभी, बन जाएगा अभी। हाँ सर। ये जो फ्लैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है, ये डिस्प्ले फ्लैक्स, इसके लिए है कि अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये जो टॉप का है टैब है, ये अगर नहीं जाएगा, अभी तो स्क्रॉल बार नहीं आया क्योंकि नीचे कुछ कंटेंट नहीं है, अदरवाइज वेब पेज में स्क्रॉल बार आ जाता है ना राइट साइड में, यस सर। स्क्रॉल करेंगे तो ये स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा, ये स्क्रॉल नहीं होगा, इसके नीचे ही सारे कुछ जाएंगे, ओवरलैप हो जाएगा। और दूसरा चीज है जेड, एक लिखा था यहाँ पे जेड इंडेक्स 1000, इसका मतलब यही है कि हमेशा ये टॉप पे रहेगा, इसको कोई अगर स्क्रॉल करते हैं तो ओवरलैप नहीं होगा कोई चीज से, यस सर। इसका जेड इंडेक्स का मतलब ये है कि हमेशा टॉप पे रहेगा,
मतलब से सामने में उसका स्क्रीन दिखेगा, हाँ, मतलब। सामने ही दिखता रहेगा। उसको अगर स्क्रॉल करते हैं, कुछ अगर लिखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो वो नीचे नहीं जाएगा। यस सर। एक था कुछ, हाँ, जो ओरिजिनल था। हम्म, ठीक है, इसको अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये ऊपर है, देख रहे हो? वो टॉप वाला स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, नीचे स्क्रॉल हो रहा है, मगर वो स्टैटिक है। ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये स्टैटिक है, ये फिक्स है, ये स्क्रॉल नहीं कर रहा है, स्क्रॉल नहीं कर रहा है। इसके लिए था वो ये जेड और डिस्प्ले फिक्स। जेड इंडेक्स 1000 लिखा हुआ है, मतलब वो ओवरलैप नहीं होगा। और अगर वाइट डिस्प्ले फ्लैक्स किया है तो वो स्टैटिक हो जाएगा। डिस्प्ले में बहुत सारा आता है, एब्सोल्यूट रिलेटिव, उसको अलग उपाय देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो है H1 लिखा हुआ है, डायरेक्टली H1 के लिए भी तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना। एलिमेंट सिलेक्टर का बताओ कुछ एग्जांपल, क्या होता है एलिमेंट सिलेक्टर का, यूज किया था? नो सर। नो सर, मुझे तो याद आ रहा है किया था। चलो देखते हैं, कहाँ गया, 4 4 3 ये क्या है? पी पी क्या है यहाँ पे? पैराग्राफ। पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ के लिए हम ये सेट कर रहे हैं ना, ये लाइन नंबर 27 से। यस। हाँ सर। ठीक है ना, छोड़ दो इसमें, जो हमारा पेज है करंट पेज में नहीं। यहाँ पे लिख दिया, नीचे के हम और लिख रहे हैं एच। ठीक है, आ जाओ भाई, आ गया। H1 कलर मैच कर दिया क्या? यार please, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। कल तो किया था, 4 डॉट ये पी का जो कलर है, पैराग्राफ का कलर, बैक कलर, ये सब जो चेंज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? पैराग्राफ का जो कलर है, बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर, ये चेंज कैसे हो रहा है? ऐसा कलर क्यों आ रहा है बैकग्राउंड में? क्योंकि वो लोग बैकग्राउंड कलर वहां पे दिए हुए हैं, कहाँ पे दिए? ऊपर कोरल में। हाँ, ये पी के लिए दिए है ना। हाँ। यस इसके सर। लिए दैट मीन्स पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ होंगे सबका सेम आ जाएगा। यस सर। इसी यस को तो सर। बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर यही है। अगर यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे अगर H1 का दे रहे थे ना, H1 दे रहे हैं,
यहाँ पे देख सकते हैं जब से ये आता है। ठीक है यार, जमशेदपुर लिख के आ रहा है। अभी इसका कलर चेंज करना है, तो क्या सॉल्यूशन है? सर वही बैकग्राउंड कोरल जो है उसको चेंज कर देंगे कहाँ पे? ऊपर सर पैराग्राफ में। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे? हाँ यस सर। तो क्या होगा चेंज करेंगे तो? वहाँ का सपोज भी चेंज चेंज करके मैं ब्लू कर रहा हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट तो क्या नहीं होगा? सर, हेडिंग में हम लोग दिए ना, तो हेडिंग का कलर चेंज ये करना होगा। केवल पी के लिए, दैट मीन्स ये केवल पैराग्राफ को इफेक्ट करेगा। यहाँ हाँ जो सर, तो लिखा हुआ है ये हेडिंग है केवल ना। पैराग्राफ, अभी आप इसको रन करोगे तो अच्छा केवल पैराग्राफ के लिए पी का था ना, तो ये अच्छा पैराग्राफ का कलर चेंज करेगा। हाँ सर। और ठीक है, जमशेदपुर हम लोग पैराग्राफ हेडिंग में लिखे हैं। हेडिंग हेडिंग में लिखे हैं ना, ये हेडिंग का इसका कलर कलर चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? सर इसका लिखना कलर होगा। चेंज करने के लिए क्या करना है? हेड सर स्टाइल देख के वहां पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ये देख लाइन। सकते हैं स्टाइल लिखा, यहाँ पे हाँ कलर लिखा, बैकग्राउंड कलर यस फोर सर। कलर, यहाँ पे रेड लिखा। ये रेड लिखते हैं, यस सर। यस सर। क्या होगा? जमशेदपुर का कलर चेंज रेड। अभी अभी ये इनलाइन सीएसएस है, इनलाइन है ना, उस लाइन यस पे सर। लिखना है। अभी इंटरनल लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटरनल सीएसएस चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ पे इनलाइन नहीं लिखना है, इंटरनल सीएसएस लिखनी है। क्या करना चाहिए? सर जैसे डिफाइन किए थे एच पी पैराग्राफ को, और क्या सी। करना, कहाँ पे लिखूं? सर क्लास बना हाँ? वहीं पर सर, एच कर्ली ब्रेसेस ओपन, वहां पर जितना भी। यहाँ पे लिखते हैं यस सर। H1, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। अब हम लोग कलर लिख जो सर कलर वगैरह देना है। रेड लिख, ठीक है। यहाँ पे अभी इसका रेड हो जाना चाहिए, रेड नहीं, रेड तो पहले से था, कलर चेंज करते हैं। येलो येलो, ब्राउन। नहीं सर ठीक है ठीक है। चलिए अभी रेड है, अभी यहाँ पे येलो होगा। यस सर। ठीक है, तो दो तरीका है ना, यहाँ पे अगर H1 के थ्रू करते हैं तो H1 जितने भी, अगर एक और H1 लेते हैं यहाँ पे, सपोज एक और H1 लेते हैं तो क्या होगा? इसका कलर क्या होगा? सर उसका येलो भी येलो होगा। हो जाएगा। इसका भी येलो हो जाएगा। जितने भी H1 है ऊपर में इंटरनल में डिफाइन कर दिया, जितने भी H1 आप ले रहे हो सबका कलर सेम हो जाएगा, आपको बार बार यस। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरनल का बेसिक फायदा है कि एक बार H1 का कर दिया तो यहाँ पे फायदा हो गया। सेम चीज अगर H1 की जगह लिखते हैं डॉट ए बी, अभी क्या हो गया? सर H1 चेंज नहीं होगा। H1 चेंज नहीं होगा, H1 चेंज नहीं होगा, जो डिफॉल्ट है वो आ गया। यस। H1 को चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो वहां पर डिफाइन करना होगा, H1 देना होगा। नहीं, ये तो डॉट ए बी क्या लिखा है मैंने? सर उसको H1 हाँ, डॉट ए बी क्लास एलिमेंट, क्लास सेलेक्टर है जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लाइक क्लास क्या है? ए बी। AB। मैंने ऊपर वाले में यूज किया जमशेदपुर में, यस। तो क्या हुआ? केवल उसका कलर चेंज हो जाएगा, जमशेदपुर को चेंज होगा। उसका नहीं चेंज। तो अगर क्लास यूज करते हैं तो फिर यहाँ पे आ गया, तो इसको भी नीचे भी अगर इस क्लास को इंक्लूड करते हैं तो फिर ये हमारा आ जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ सर अगर इसको यूज नहीं करते हैं, यस सर। दोनों को हटा देते हैं यहाँ पे, हम्म, और ऊपर में जो डिफाइन किया है ए बी, डॉट ए बी की जगह H1 लिख देते हैं तो काम बन जाएगा। तो फिर हमको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने H1 है आपके पेज में सबका कलर है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में ठीक है। डिफरेंस समझ आ रहा है? ये पहले जो डॉट के साथ लिखा था दैट Yes. क्लास सिलेक्टर, अभी ये एलिमेंट सिलेक्टर है। एलिमेंट दैट मींस H1 P
div, ये सारे एलिमेंट है जिसके लिए डायरेक्टली वो टैग को इंडिकेट करता है। क्लास सेलेक्टर को किसी भी टैग में हम यूज कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे अगर आप लिखते हो h1 की जगह, अगर यहाँ पे एक और बनाते हैं .ab लिखा था, यहाँ पे कलर काला कुछ, ठीक है। तो h1 का ये हो गया। अगर यहाँ पे क्या होगा अभी, सर इसमें चेंजेस होगा बस। इसमें चेंजेस होगा क्योंकि ये जो पहले वाला जो जमशेदपुर लिखा हुआ है लाइन नंबर 57, ये इस CSS को फॉलो कर रहा है जहाँ पे h1 लिखा हुआ है, और लाइन नंबर उसके बाद जो वाला है वो इसे क्लास इंक्लूड कर दिए, इसलिए क्लास को ऑफर कर। तो यहाँ पे और भी कुछ लिखना है तो हम उसको क्लास को भी ऐसे लाइक div क्या करता है पता ही होगा, यहाँ पे भी क्लास यूज करते हैं, क्लास ab क्या होगा, बैकग्राउंड कलर के लिए क्या लिखते हैं, सर बैकग्राउंड कलर पूरा ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी आ गया उसका क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये करना है। ठीक है, कोई डाउट है और नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूं? यस सर। अच्छी बात। ये सब पूछिए। क्या डिफरेंस है मार्जिन एंड पैडिंग में? सर मार्जिन और क्या बोले? लिख Padding। दिया मैंने। डे वन से हम लोग ये वर्ड सुन रहे हैं, मार्जिन पैडिंग, मार्जिन पैडिंग। यस सर। क्या डिफरेंस है? सब पैडिंग तो वो क्रिएट स्पेस ना, आउटसाइड का बॉर्डर रहता है और पैडिंग हम लोग बॉक्स के बीच का डिस्टेंस होता है, हाँ, मतलब कितना कर रहे हैं हम लोग। इंटरनल स्पेस के लिए पैडिंग यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्पेस के लिए मार्जिन यूज करते हैं। यस सर। टॉप लेफ्ट, यहाँ पे आपने देखा होगा, कहाँ पे लिखा था मैंने, कहाँ गया ये लिखा था टॉप बार, कंटेनर आ गया, यहाँ पे लिखा है टॉप 0। इसका क्या मतलब है? नैप बार में ही है। टॉप 0 का क्या मतलब है यहाँ पे? सर उसका हाइट किया। सर मतलब गैप नहीं होगा, सॉरी सर हाई टॉप 0 यहाँ लिखा हुआ, 0 से टैब 0 लिखा था सर मैंने, हाइट यहाँ पे आपने भी अभी थोड़ी देर पहले नहीं हाइट से मतलब नहीं है। सर उसका यहाँ पे दिख रहा है सर सर उसका पोजीशन जो होगा वो टॉप लिख दिया था, top of the आपने भी page लिखा है में। थोड़ी देर पहले। हाँ वही तो हाँ, बोला ये लिखा है ना, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। यस सर। यस सर। टॉप और लेफ्ट दो पार्ट रहते हैं। लेफ्ट हैंड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है तो लेफ्ट का इंक्रीज करना है, टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज करना, मूव करना है तो टॉप की वैल्यू को बढ़ाना है। अच्छा सर, ठीक है, ये करना है। टॉप उसके लिए था। ठीक है, तो दो तरह से क्लास आप CSS डिफाइन कर सकते हो, क्लास सिलेक्टर एंड एलिमेंट सिलेक्टर। इसमें h1 जो है एलिमेंट सिलेक्टर है, .ab क्लास सिलेक्टर। इसको क्या बोलते हैं कलर को? RGB नहीं, सॉरी ये कलर सिलेक्टर, को ये सिलेक्टर है, h1 सिलेक्टर है। कलर क्या है? प्रॉपर्टी नेम, Yellow। प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी कलर नेम प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी और येलो उसकी वैल्यू है।
यस तो कोई भी क्लास जब CSS डिफाइन करते हैं ऊपर में, तो ये 3 पार्ट होता है, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी वैल्यू कलर एंड वैल्यू जो है वो एलो, प्रॉपर्टी नेम, सिलेक्टर और ये प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, 3 पार्ट है। अभी ये 2 तरह का सिलेक्टर्स हो गया, एलिमेंट सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर जिसमें डायरेक्टली किसी टैग का नाम लिख देते हैं, जैसे H1 लिखा है, ऊपर में P1 P लिखा है, तो ये एलिमेंट सिलेक्टर है। यहाँ पे डॉट के साथ लिख रहे हैं, ये क्लास सिलेक्टर है। इसका क्लास सिलेक्टर, कलर इज प्रॉपर्टी नेम एंड ग्रीन इज वैल्यू, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। यस Yes, दो sir. तरह के सिलेक्टर्स है, एलिमेंट सिलेक्टर जिसमें डायरेक्टली टैग नेम लिख देते हैं, या डॉट के साथ किसी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे क्लास सिलेक्टर, दोनों को यूज करें। ये क्या ऊपर में लिखा हुआ है, कहाँ गया, दिखा रहा है मैंने, नहीं गया। इसके साथ एस्ट्रिक के साथ, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये पूरे पेज पे काम करता है, ये कॉमन टू ऑल है, किसी सब जगह काम करेगा ये, ठीक है। जहाँ पे एस्ट्रिक देख के लिखते हैं, कोई नेम नहीं लिख रहे हो, ये इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। बॉडी दैट मीन्स एलिमेंट सिलेक्टर, ना डॉट के साथ दिया तो क्लास सिलेक्टर, और किसी टैग के नाम के साथ दे रहे हैं तो वो हो गया एलिमेंट, याद रखना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mm. थोड़ा सा और टफ करते हैं, इसमें टाइटल बार में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोड में भेज दे दूंगा, आप लोग लिख लेना, ऐसे तो लिखा ही हुआ था सबका, है ना सबके पास, इसका कोड है कौन सा है सर? ये टाइटल बार वाला, नहीं सर भेज दीजिएगा। हाँ सर भेज दीजिए। ये जो लिखा हुआ है ये आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोले सर? भेज देंगे भेज देंगे। तो अभी लिखना तो ठीक नहीं है, अभी लिखोगे तो 2-3 दिन लग जाएगा, अभी लिखेंगे तो सर 8 साढ़े 8 बज जाएगा। 2-3 दिन लग जाएगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ। जितने भी क्लास आपको डिफाइन करने हैं, स्टाइल के अंदर करना है और हेड के अंदर करना है, ये सीक्वेंस है, याद रखना है। हेड है, हेड के अंदर स्टाइल है, स्टाइल के अंदर सारे क्लासेस हैं, जितने भी आप यहाँ पे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो या क्लास सेलेक्ट कर रहे हो, ये जो है स्टाइल और हेड के अंदर स्टाइल है, स्टाइल के अंदर सारा कुछ है, ठीक है। आपको करना है हेड के अंदर स्टाइल लिखना है, स्टाइल टैग, और उसके अंदर आपको डिफाइन करना है। हेड के बाहर या स्टाइल के बाहर आप नहीं कर सकते, ठीक है, यह ध्यान रखना। और क्या था एक, रन करके देखो, ये तो जेड इंडेक्स का ही था, जेड इंडेक्स तो पता चल गया ना क्या होता है, जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स क्या है, भूल गए, पता है सर। पता है ना, ये जेड इंडेक्स का एग्जांपल है, जेड इंडेक्स इसका 2 है, इसका 1 है, दिख रहा है, यस सर। तो क्या होगा, सीक्वेंस में ऊपर वाला रेड है, नीचे वाला ब्लू है, 2 बॉक्स बन रहे हैं। आप यहाँ पे इसको रन करके देखिएगा, ये ब्लू रेड ऊपर है, रेड ओवरलैप कर रहा है ब्लू के ऊपर, जिसका सर हाईयर जेड इंडेक्स होगा वो हाँ ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। तो ये अगर इसको अगर हम 1 कर देते हैं तो फिर दोनों सेम हो जाएगा, और इसका 2 कर देते हैं तो क्या होगा, तो फिर ब्लू सामने आ जाएगा। ब्लू सामने आ जाएगा, यस सर। ब्लू सामने आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, उसको रेड को ओवरलैप करेगा। चलिए थोड़ा कॉमन सा चीज था, और एक क्या था, हम्म, इसको रन करते हैं, देखिए इसमें चीज है जो एक्चुअली लाइव अभी है, ये ठीक है,
यस सर। यस सर। अभी क्या हो रहा है, होम पे क्लिक, अबाउट पे क्लिक करें तो क्या होता है, क्या होना चाहिए? अबाउट आना चाहिए। अबाउट के सर लिए, उसका लिंक जो दिया होगा वो ओपन होगा। हाँ, अगर उसमें पेज ओपन होना चाहिए, पेज ओपन होगा, यही हाँ होता है सर, ना। वो पेज सर अवेलेबल वो होगा और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो, ओपन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक किया तो ये सेम पेज रहा, पेज चेंज नहीं हुआ, ये स्क्रॉल कर गया, देखिए इसको नीचे स्क्रॉल करके आ गया, एक ही पेज में ये था, यहाँ स्क्रॉल करके आ गया अबाउट। कॉन्टैक्ट को क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट ऊपर आ गया, कॉन्टैक्ट। सेम एक ही पेज में सब कुछ है, एक ही पेज में सब कुछ है, ठीक है। तो एक यस। ही पेज में आपस में लिंक है। जनरली क्या करते हैं हम लोग, अनदर पेज को लिंक करते हैं, ये इसको ओपन किया तो दूसरा पेज ओपन हो गया, फिर बैक करके गए। यहाँ पे अभी आजकल क्या हो रहा है, एक ही पेज में सब कुछ है, यहाँ स्क्रॉल करें, होम किया तो यहाँ आ गया, अबाउट किया तो अबाउट दिख गया, कॉन्टैक्ट किया तो कॉन्टैक्ट आया, फिर होम किया तो आएगा, तो सेम चीज है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, ये करना है। कैसे होगा, चलो। हम्म, ये तो पता है, दिख रहा है कोडिंग, कोड दिख यस रहा है, सर। क्या ये कोड क्या करेगा? सर वो सारा पेजेस मतलब रेफरेंस का सारा आएगा। हाँ? सर क्लास का पूछ रहे हैं आप ना? ये लाइन नंबर 327 टू 340 तक, यहाँ तक क्या करेगा, ये तो पता ही होगा ना, हाँ सर। क्या कर रहा है। ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग देखे ना, लिंक बन रहा है ना ये, हाँ लिस्ट है सर। और ये वाला जो लिखा होता है, ये टॉप का इसी के लिए है ना, ये जो ऊपर में दिख रहा है, कहाँ गया, यस सर। ये जो दिख रहा है ना, ये सिक्के से नोट है ये, और ये लिंक बन रहा है, इसके लिए कोडिंग कर रहे थे, थोड़ी देर पहले भी यही कर रहे थे हम लोग, ठीक है, यही कर रहे हैं ना, इसमें कोई डाउट है? अभी तो 2 मिनट पहले हम लोग ये देख रहे थे ना, कहाँ गया नंबर, टाइटल, ये तो देख रहे थे, यही था ना, नहीं बोलोगे? यस सर यही था। यही था ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये तो, ये क्या लिंक बनाने के लिए था, यहाँ पे जो ऊपर में आ रहा है उसके लिए हम लोग ये कर रहे थे, टाइटल बार में ये ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए क्रिएट कर रहे थे। अभी ये नीचे का बॉडी का पार्ट कर रहे हैं, नहीं इतना इसको, ये सारी चीजें क्रिएट करनी है, और लिंक जब करें तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होके ऊपर आए, दो चीज पार्ट करनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये टाइटल बार बन गया अपना, स्क्रॉल। यहाँ पे एक है, सारे ये करने, अभी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है ना, अबाउट किया तो स्क्रॉल होके, ये एक सेक्शन है, सेक्शन का क्या काम है, हम लोग सेक्शन देखे थे सर, डिवीजन का सर। हाँ, डिवीजन का एक पार्ट, एक ये एक पार्ट है, ये सेक्शन में, पार्ट में कॉन्टैक्ट का एक पार्ट है, होम का एक पार्ट है, ये सारे सेक्शन में डिवाइडेड है। तो जब भी हम अबाउट को क्लिक कर रहे हैं तो सेक्शन को वो कॉल कर रहा है, जनरली हम लिंक करते हैं तो पेज को कॉल करते हैं ना, .html1 .html फाइल, तो पेज को, यहाँ पे हम सेक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप 1.html क्यों लिखते हो जब कॉल करना रहता है, तो लिंक में 1.html क्यों लिखते हैं, तभी वन डॉट ताकि वन डॉट एचटीएमएल ओपन हो गया ओपन हो हो तो। जाए। 1.html उस फाइल का नाम है, नाम है जिससे सर। उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका आईडी है, उसका आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो जो भी अगर हम अबाउट को अगर आप क्लिक करते हो तो अबाउट का एक सेक्शन को कॉल करता है, ठीक है। सेक्शन को कॉल करने, किसी को भी कॉल करना, आप भी किसी को कॉल करते हो तो क्या करते हो, कैसे कॉल करते हो, नाम से ही कॉल करते हैं ना, यस सर। नाम। और एक सेक्शन को हम एक नेम दे रहे हैं जिसका नाम है आईडी, ठीक है। एक सेक्शन है जिसको आईडी दिया है होम, एक सेक्शन है जिसका आईडी दिया है अबाउट, एक सेक्शन है जिसका आईडी दिया है कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जब भी आप लिंक को क्लिक कर रहे हो तो उसको ही कॉल कर रहा है। अभी यहाँ पे दिख रहा है डॉट होम
हैशटैग डॉट होम होम को कॉल करेगा, हैशटैग डॉट अबाउट सॉरी हैश डॉट अबाउट कॉन्टैक्ट ये कॉन्टैक्ट को कॉल करेगा, इसके लिए आईडी। यहाँ पे डॉट अगर लिख देते हैं 1.html तो क्या होगा, सर यहाँ वन पे डॉट को कॉल करेगा। खोल के लेगा। यहाँ पे हैश Yes, डॉट sir. होम दैट मीन्स सेक्शन में जो आईडी है होम इसको कॉल करेगा। हैश डॉट अबाउट जहाँ पे आईडी सेक्शन जिस सेक्शन का आईडी अबाउट होगा उसको कॉल करेगा। ये इसके लिए था, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो कुछ भी कॉल नहीं करेगा, नहीं मिलता तो नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ गलत लिख देंगे तो क्या होगा, होम ओनली सपोज अबाउट में 1 2 ऐड कर दिया तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर होम को क्लिक किया होम आ गया, अबाउट को क्लिक किया तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा ये कहाँ क्या था, ये तो पहले से चल रहा है। होम आ गया, रिफ्रेश, ठीक है। अबाउट पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अबाउट उसको नहीं मिल रहा है। कॉन्टैक्ट को क्लिक करने से कॉन्टैक्ट आ रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट उसको मिल रहा है। होम को क्लिक करने से होम मिल रहा है। अबाउट को क्लिक करने से नहीं मिल रहा है क्योंकि अबाउट में लिखा हुआ है 1 2 ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो सेक्शन का नाम है वो केवल अबाउट है, ठीक है, इसलिए उसको मैच नहीं कर रहा है। दो चीजें, अगर आप कुछ ये लिखते हो, ये तो बाकी चीज तो डेकोरेशन के लिए है, मगर अगर कॉल करना है सेक्शन को तो सेक्शन में डिवाइड करना है और सेक्शन को आईडी देना है, उससे इसको कॉल करना है। ये जनरली कॉल करने के लिए है एसरेफ। इतने सारे सीएसएस बने हुए हैं। नैप बार है तो हम लोग देख रहे थे, इसका क्या कोई डाउट है इसमें, सेम नो चीज सर। लिखा हो जो हम लोग लास्ट पेज में देखे थे। लोगो सेक्शन उसके लिए है, सीकेसी सर्विसेज प्लस इनोवेटिव ये पार्ट के लिए, ये लेफ्ट साइड में जो आ रहा है उसके लिए पार्ट लिखा हुआ है। ये बार सेक्शन P1 के लिए लिखा हुआ है। नैव लिंक्स ये लिंक्स के लिए है, ये भी लिखा हुआ था कल देखे, नेक्स्ट पहले देखा लिंक्स में एलआई में क्या होना चाहिए, ये आ रहा है। मेरा बैटरी डाउन हो गया। होवर से क्या होता है, ये किसके लिए था, सर वहां पर कर्सर ले माउस जाने पर वो कलर चेंज हो जाएगा। माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो इसका कलर चेंज होगा। चेंज हो जाएगा। हाँ कलर चेंज होगा, तो ये इससे Yes, पता sir. चलता है कि यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी ये मेन सेक्शन Yes, के लिए sir. है, मेन सेक्शन हमारा जो होम का है ये पार्ट है मेन सेक्शन, इसके के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट इसको तो पता ही होगा क्या है, कल हम लोग यूज कर रहे थे। ये क्यों लिखा है यूआरएल, सर वो लिंक के लिए यूआरएल लिंक के लिए, दैट मीन्स पिक्चर जो ले रहे हैं वो डायरेक्टली नेट से ले रहे हैं, और नेट Yes. डिस्कनेक्टेड होगा तो ये पिक्चर नहीं दिखेगा, यस ठीक है। ये लोकल कंप्यूटर लोकल फोल्डर में आपका पिक्चर नहीं है, ये किसी नेट से लिया हुआ है जिसका पाथ दिया हुआ है, ठीक है, वहां से पिक्चर ले रहे हैं इसके, इसलिए लिखो यूआरएल की जगह आप लोकल कोई पिक्चर है यहाँ पे लाइक 11.png 12 ये भी लिख सकते हो तो भी वो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। यस साइज साइज कवर ये तो पता ही होगा कलर क्या होता है। यस सर। कंटेंट मैक्स विड्थ 900 px, इसका क्या मतलब है, सर मैक्सिमम इसका विड्थ हम लोग हाँ 900 ये जो यहाँ दिया हुआ है ना ये विड्थ इसलिए आ रहा है, अगर विड्थ को उसको बड़ा कर देते हैं तो पूरे लेफ्ट से राइट तक ये मूव कर जाएगा, पूरा फैल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको लाइक इसका फिक्स किया हुआ किसी सेक्शन में देना है, मैक्सिमम विड्थ इसका इतना ही होना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे मेन सेक्शन को यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मेन सेक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये फिक्स कर रहा है कि हमारा क्या होगा, इसका जो लिखा हुआ टेक्स्ट ये इसका जो पैराग्राफ है इसका विड्थ कितना होगा। ये जो लिखा हुआ है स्मार्ट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर मॉडर्न बिजनेस,
इसका विड्थ कितना होगा, कितने दूर में ये दिखेगा स्क्रीन पे। यहाँ पे मैक्स विड्थ उसके लिए था, आ गया अबाउट रिस्पॉन्स। इसको अगर 600 करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। क्या हुआ, क्या चेंजेस आया, इसको अगर 900 कर दिया तो क्या चेंजेस आएगा। सर विड्थ चेंज चेंज हो गया। हाँ, इसके विड्थ चेंज हो रहा है, ये इसके विड्थ के लिए, तो उसके विड्थ के लिए डिफाइन किया हुआ है वहां पे, ठीक है। ये सारी चीजें सबके लिए अलग अलग किया हुआ है यहाँ पे। दूसरा चीज, यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे, ये ऑटोमेटिक नीचे आ जा रहा है ना, देख रहे हो। ये मोबाइल का ऑप्शन है, ओ यस सर। मोबाइल में कैसा दिखेगा। यहाँ पे आपको Yes. सिलेक्ट करनी है जो मोबाइल आपको सिलेक्ट करना है, किसमें देखना है, किसमें देखना है। आईफोन में सब चलेगा। आईफोन कौन सा, 14 प्रो मैक्स, यस तो सर। ऐसा दिख, ठीक है, ये आएगा, यस सर। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं अबाउट आ जाएगा, कांटेक्ट करते हैं तो कांटेक्ट आ जाएगा, होम करेंगे तो होम आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। जो स्क्रीन का साइज होता है उसके लिए ऑटोमेटिक वो आ जाता है। रिस्पॉन्सिव लिखने के लिए आपको दो लिखना है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, बटन, आ गया, भूल जाओ। ये रिस्पॉन्सिव के लिए यहाँ से लिखा हुआ, रिस्पॉन्सिव जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक और रिसाइज हो जाएगा जब भी आप उसको चेंज करोगे, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे जो भी मोबाइल का स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ दिख जाएगा, इंस्पेक्ट में जाना है और तो क्लिक कीजिए, जो भी मोबाइल का साइज स्क्रीन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ, ये आजकल बहुत डिमांड में है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मोबाइल में ही देखते हैं, इसलिए ये आ जाता है, मोबाइल में देखते हैं। ठीक है, तो कोडिंग इसका तो खैर बहुत लंबा है, क्या करना है उसको भेज देंगे, देख लेंगे। सर कल हम लोग कांटेक्ट अबाउट और ये सब का भी पेज बना लेंगे ओपन करके, मतलब क्या ऐसा होता है। हाँ, जितना जैसे अभी होता है अभी सर। क्या है यहाँ पे अगर जैसे इसमें देखते हैं ना, सेम चीज हम लोग क्या देख रहे थे, टाइटल बात ना, इसमें देखते हैं अगर यहाँ पे आप इसके जगह पे अगर कुछ लिखते हो कॉन्टैक्ट नंबर, इसकी जगह पर डायरेक्टली अगर आप 2.html लिख देते हैं तो क्या होगा, सर वो होगा तो आ जाएगा वहां पे। 2.html अगर होगा तो वहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा, यस ठीक है। सर। उसको उससे मतलब है, यहाँ पे क्लिक किया, क्लोज करो, होम को क्लिक करेंगे तो 2.html खुल जाएगा, 2.html खुल गया, ठीक है। और वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब सिंगल पेज में ही है, सेक्शन को कॉल कर रहे हैं, सेक्शन को कॉल कर रहे हैं, एक ही पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल हो रहा है, ये करना है। क्योंकि यस। जनरली क्या होता है ना कि अभी आप एक पेज को ओपन कर लिए तो फिर तो बैक जाएंगे ना, अगर फिर से मेन होम पेज पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको रन, हाँ, बैठ इसको अगर जाएंगे। यहाँ पे खुल रहा है 2.html, या खुला या ओपन किया,
इसको रन करते हैं तो अगर इसको होम को क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अभी क्या हुआ, फिर से बैक जाना है, या तो बैक जाएंगे यहाँ से, या फिर एक बटन बनाएंगे जो हमको ये पेज खोल के दे। इसलिए आजकल ये कर रहे हैं ना, एक ही पेज में रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड को क्लिक किया तो स्क्रॉल होकर नीचे, ऊपर से नीचे आ गया। कॉन्टैक्ट को क्लिक किया तो सारे एक ही पेज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो जिस सेक्शन को कॉल करना है उस सेक्शन को कॉल कर लिया। तो बैक और फिर जाने का ऑप्शन नहीं आता कि इसमें बैक जाना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये हमेशा ऊपर में रहता है, इसलिए आप इसको नेविगेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेनू बार जब भी आप बनाएंगे हर एक पेज में हमेशा ओपन रहना चाहिए कि यूजर को मूव करने के लिए फिर से बैक और फॉरवर्ड जाने की जरूरत नहीं पड़े, हमेशा कहीं पे वो मूव कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे कॉल करते हैं? सर एक सर, फाइल बनाते हैं, उसमें फिर कॉल कर देते वही, एक अलग से फाइल चलिए, बनाते हैं सर। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, एक फाइल ले रहा हूँ, 7 css.html। हाँ, एक फाइल बनाएंगे। यस सर। क्या बनाओ फाइल? सीएसएस फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? सर इसका जो भी डिटेल्स है वो लिखना होगा, सीएसएस मतलब फाइल क्या पहले कुछ क्रिएट changes- करनी पड़ेगी। सीएसएस फाइल क्रिएट करनी पड़ती है ना पहले। यस सर, यस सर। इसको सर कंट्रोल एस से सेव करेंगे। सेव और कर सर दिए तो इसका ये तो एचटीएमएल फाइल सेव्ड है। हाँ सर, ये तो सेव। एचटीएमएल फाइल में ही सीएसएस को, एक्सटर्नल सीएसएस को कॉल करते हैं। इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल, 3 तरह का सीएसएस है ना। यस ठीक है, सर, इनलाइन, तो अब- इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ, तो एक्सटर्नल को कॉल करने के लिए आपको क्या करना है? एक्सटर्नल को कॉल कर। सर न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं। चलिए, एक न्यू फाइल बना दे रहे हैं। कहाँ गया न्यू फाइल? बनाएगा सर भैया? हाँ, बना तो लिए सर 7css.html। नहीं, एचटीएमएल, ये तो सीएसएस नाम लिखा मैंने, 7 सीएसएस लिख रहा हूँ ना, 6 सीएसएस, 5 सीएसएस, सबका नाम दिया मैंने। इसमें सर हम सीएसएस लोग में हेड के अंदर लिंक यूज कर सकते हैं। हाँ, हेड के अंदर लिंक का यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं ऐसे लिख दूं ऐसा कुछ, यस सर। HTML, इसके अंदर लिख देते हैं हेड, और इसके अंदर लिख देते हैं टाइटल, टाइटल। और इसके अंदर लिख देते हैं यहाँ पे एक है बॉडी। यस सर। अब बताइए, ये तो HTML पेज रेडी हो गया। अब ये CSS को कॉल करना है। किसी को भी कॉल करना है तो पहले वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ये तो पता होगा। यस सर। लाइक हम लोग 1.2.html को कॉल कर रहे हैं तो 2.html हमारे पास फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल CSS फाइल को कॉल करना है, दैट मींस वो एग्जिस्ट करना है। एग्जिस्ट करने का मतलब वो होना चाहिए। तो सर जैसे कि हेड हम लोग लिखे, उसके बाद हम लोग लिंक लिख के, हेड के बाद हेड के बाद क्या लिख दूं? हेड के अंदर ही लिखना है, हेड के बाद नहीं, हेड के अंदर। हेड के अंदर, सॉरी सर। हम्म। सर हम लोग स्टाइल शीट ले सकते हैं, जो लिखे हैं href लेके डाल देंगे। नहीं तो क्या लिखो? हाँ इधर सर। क्या लिखना है? सर लिंक लिखना होगा पहले सर। ऐसे लिंक। यस सर। लिंक REL इक्वल टू इक्वल्स टू स्टाइल शीट, या जो भी टाइप, फिर उसके बाद href इक्वल टू जो भी हम लोग का CSS फाइल है वहाँ कॉल करना है। वो आप कॉल करके। और इसको ब्लॉक क्लोज कर दो, यही बात है। यहाँ पे क्या लिखे? कहाँ पे सर? वहाँ पे सर तो जो आप CSS जो फाइल exist बनवाए करता है हैं, वो लिख सकते हैं CSS आप वही सर। तो मैं पूछ रहा, पहले CSS फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो सर Yes, वो sir. तो क्रिएट किए ना आप। कहाँ क्रिएट किए?
सर अभी क्रिएट नहीं ये किए हैं। जो 7.7 CSS ये फाइल का नाम है। CSS फाइल जितना होगा उसका एक्सटेंशन CSS होगा। जैसे HTML फाइल है तो एक्सटेंशन HTML है ना। यस सर। तो सर इसको हम लोग डॉट CSS करके सेव हाँ, करेंगे यहाँ तो पे अगर आप एक फाइल बनाते हैं जैसे 1 2 3 4 5 डॉट CSS CSS। ऐसे लिखना है, ठीक है। Yes, अब sir. इसके अंदर आपको कोडिंग करनी है। Yes. क्या लिखना पड़ेगा? सर जो भी आपको उसमें चेंजेस करना, पैराग्राफ में जो जो चेंजेस करना हाँ, वहाँ तो लिख वही दीजिए। तो पूछ रहा हूँ, क्या लिख दूं? सर P कर्ली ब्रेसेस ओपन, P कर्ली ब्रेसेस ओपन, उसमें जो भी कलर हम लोग को यूज करना है पैराग्राफ में। सपोज बैकग्राउंड, यस सर। बैकग्राउंड कलर डाल दिया मैंने कुछ कौन सा एक्वा, ठीक है। और सर इसमें आप हाइट दे सकते हैं, फॉन्ट विड्थ दे दे सकते दिया, हैं, फॉन्ट दे दिया फॉन्ट दे सकते हैं। 40px, ठीक है। और विड्थ हाइट भी विड्थ है 200px और हाइट है 20px, 50px, ठीक है। हो गया ये रेडी। अब बताइए यस सर। इसके बाद सर अब इसी ये वाला फाइल 1 2 3 4 5 CSS जो हम लोग बनाए उसको HREF में कॉल 1 2 करेंगे। 3 4 यस 5 सर। डॉट डॉट CSS। CSS। सर अब ये रन करने से वो यूज कर सकते। मैंने पहले पी को तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, इसको रन हाँ करते सर हैं तो क्या? पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। एक रन को यहाँ पे लिख दिया तो ये कुछ नहीं हुआ। हाँ सर ब्लैंक पैराग्राफ में पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ लिखने के लिए क्या है, एक हाँ, हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए सर। हेलो वर्ल्ड। हमेशा वही पढ़ते हैं ना। तो ये क्या क्यों हो रहा है? हेलो सर कलर आ रहा है, हेलो हेलो आया, वर्ल्ड में कलर नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? सर हमें पूरा लिखे नहीं हुए बैकग्राउंड कलर। क्या कहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर? ये तो बैकग्राउंड आ रहा है। यस सर हम तो लोग दो लाइन में हाइट दिए ना, क्योंकि विड्थ हम लोग कम दे दिए हम हैं, लोग विड्थ तो विड्थ कम दे दिए ना, विड्थ Yes. कम दिए इसलिए वो दो लाइन में आ रहा है। यस सर। ठीक है। Yes. तो एक्सटर्नल CSS को कॉल करना है। यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर बना रहे हैं, क्लास सिलेक्टर यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर पर क्या करते हैं? एलिमेंट सिलेक्टर तो बना ही दिया, क्लास हाँ? जो उस फाइल में इसको कॉल कर रहे हैं। कोमल आपका आवाज कट रहा है बहुत। कट नहीं, आवाज आ ही नहीं रहा है। मेरे में तो पूरा कट कट के आ रहा है। हम रिज्वाइन हो रहे क्लास सिलेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? एक क्लास सिलेक्टर डिफाइन करनी है। यहाँ तो एलिमेंट सिलेक्टर डिफाइन कर दिया P1 के लिए, एक और कर सकते हैं लाइक H1 के लिए कर सकते हैं। सर पी क्लास लिख के हम लोग ये दे सकते हैं। क्या लिखूं बताओ? सर पी हम्म, क्लास इक्वल्स टू। नहीं, ये तो P तो ऑलरेडी एलिमेंट है ना, P तो हमारा टैग है। तो H1 क्लास लिख भी नहीं, आपको क्लास जब भी डिफाइन करनी है, क्लास है सिलेक्टर, आपको सबसे पहले डॉट लिखना।
हाँ डॉट डॉट माई फिर क्लास सॉरी डॉट क्लास डॉट सर। फिर यहाँ पे लिखना है। हाँ ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर जो हो गया ये कुछ हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब इसको करना है, H1 को कॉल करना है। H1 के लिए लिखा था ना। यस सर। H1 का क्या होगा, H1 को कॉल कर लिया यहाँ पे तो H1 का आ गया। ठीक है, अभी वो AB जो लिखा है इसको यूज कर सकते हैं। डॉट ABC एक जो क्लास है बॉडी में यूज कर लिया क्लास ABC बना है, ABC बना है ABC। ठीक ठीक है, तीन है। ये जो डॉट ABC क्लास सेलेक्टर है, डॉट के साथ जब भी आपको कोई एलिमेंट सेलेक्टर नहीं क्रिएट करनी है, क्लास सेलेक्टर करनी है तो डॉट मैंडेटरी डॉट लिखना है। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर है तो फिर डॉट नहीं लिखनी है, डायरेक्टली उस टैग का नाम लिख देना है, टैग नेम लिख देना, यहाँ पे डिफाइन करना है। एक्सटर्नल CSS का बेनिफिट क्या है, इसको इस पेज में कॉल कर रहे हैं, एक और पेज बनाएंगे वहां भी कॉल कर लेंगे, वहां भी सेम इफेक्ट आएगा। एक बार क्रिएट कर लिया, 4 पेज में यूज करना, चारों पेज में कॉल कर लिया, आ रहा है। जैसे यहाँ पे कोई चेंजेस करोगे, अभी यहाँ येलो था, इसको चेंज करते हैं, जैसे डार्क ब्लू। ठीक है, ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इसका फायदा है, एक बार आप डिफाइन कर लिए, मल्टीपल जगह पे कॉल कर सकते हैं। जितने जगह पे कॉल किया है उसमें कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ पे CSS फाइल में चेंजेस किया, ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट सारे पेजेस पे आ जाएगा। आपको ये यूज करने के, रीयूज कर सकते हैं, इसको बार बार यूज कर सकते हैं ये करने का। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है इसलिए स्मॉल ABC लिखा है या कैपिटल ABC लिखा है, में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। दिख रहा है, यस नेम में कोई केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल में लिखा है, एक्चुअली फाइल नेम कैपिटल में लिखा हुआ, मगर उसको कॉल जब कर रहे हैं तो स्मॉल में लिखे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्मॉल से लिखते हैं, केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, लिखना है इसको, लिख लिए। सर हाँ, रुकिए। सर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। सर लिखने में ना कभी कभी कोलन ये सब छूट जाता है, एरर आता है, इसीलिए सर स्क्रीनशॉट सही रहता है। एरर से जो सीखते हैं वो कभी भूलते नहीं। एरर एक बार रेक्टिफाई कर लिए तो फिर वो अच्छा लगता है, नहीं? यस सर। Yes, sir. अच्छा लगता है, लैपटॉप अच्छा रहता है ना सर तो अच्छा लगता है। मेरा नहीं लैपटॉप सर, आप कॉलेज में रहते तब वो आता है, फिर मिल जाता है तो अच्छा लगता है। घर में तो सर
कभी एरर ही नहीं ठीक होता है। लगता है कितना ठो गलती निकल रहा है। हाँ एरर बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं होता ना, कि समझ में नहीं आता कि उसी लाइन में एरर। इसको लिख लो। लिख रहे हैं सर। क्या? डिफरेंस बिटवीन पीएक्स परसेंटेज वीएच एंड वीएच तो कल यूज किया था अभिषेक, कहीं अभिषेक है, जाओगे? सर है ना? है है। कल एक जो उसके कोडिंग में वीएच लिखा हुआ था, ये वाला।
लिख लिए? नो सर। यस सर। यस सर। ओपेसिटी तो कल हम लोग देखे थे, कर्सर क्वालिटी, फॉन्ट वेट जो लिखा रहता है वो बोल्ड के लिए, अगर बोल्ड करते हैं तो बोल्ड आएगा, नंबर डाल देते हैं तो कितना बड़ा आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस क्या था? सर बॉर्डर का थिकनेस मतलब कितना है वो होगा। रेडियस, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर तो पता है, बॉर्डर का वेट थिकनेस तो आप सर वो जितना थोड़ा नंबर डाल। कर्व हो जाता है हाँ, जो कॉर्नर है उसका रेडियस है तो अच्छा लिखा ही हुआ है। हाँ सर थोड़ा कर्व हो जाएगा। राउंडेड कॉर्नर को राउंडेड कर देते हैं। हाँ सर कर्व हो जाएगा। और तो कुछ नहीं। सीएसएस में कुछ इतना ही था आपके सिलेबस में, और कुछ है तो क्वेश्चन है तो बताओ, या तो फिर जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नो सर वो सर हम लोग ये बनाएंगे अभी, जैसे आप अबाउट और कांटेक्ट ये सब का पेज बनाए थे ना, वो बनाएंगे। उसमें कुछ डाउट होगा तो फिर कल आपसे पूछेंगे सर। नहीं, आप वो करना है कि जैसे लाइक अभी ये जैसे आ रहा है ना, अबाउट को क्लिक किया तो अबाउट यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल एक सेक्शन लेके बनाइए, सेक्शन क्रिएट कीजिए। सर आप ये तो कैसे किए हैं? कहाँ था तुम? हाँ, कहाँ थे? जैसे आप अवार्ड पे दबा रहे तो वो ऑटोमेटिक वो पेज खुल जा रहा है। पेज नहीं मतलब खुल रहा है, पेज नहीं मतलब खुल रहा है, वो स्क्रॉल हो जा रहा है नीचे। हाँ हाँ, कहाँ थे? ऑनलाइन ही थे। नहीं, ऑनलाइन तो नहीं। चलिए, एक कहाँ था टाइटल बार ना, चलो अभी बताएंगे ये लोग, इसमें आइए। सेम चीज है, इसको रन करते हैं। अच्छा याद दिला दिया तुम। अभी अबाउट होम, अबाउट को क्लिक किया तो एक सेक्शन ओपन होना चाहिए, क्या लिखना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बता दीजिए। क्या सर क्वेश्चन है? जैसे यहाँ पे अभी एक आ रहा था ना, यहाँ पे अबाउट को क्लिक किया तो अबाउट वाला स्क्रॉल के ऊपर आ रहा है। कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट आ रहा था ना, देखे ना थोड़ी देर पहले पेज में बनाया था मैंने। सर Yes, sir. सेक्शन हम लोग को बनाना होगा सबका। हाँ हाँ, तो बनाइए, बताइए क्या करेंगे। जैसे सर सेक्शन हम लोग आईडी इक्वल्स टू अबाउट लिख लेंगे कोट्स में। हाँ सर। एक यहाँ पे सेक्शन डाले ना, हाँ अबाउट सेक्शन लिख के सेक्शन आईडी इक्वल्स टू। सर सेक्शन क्लास देंगे ना? नहीं अभी तो आईडी बना रहे हैं ना, एक क्लास बनाइएगा ना पहले सेक्शन। उसके बाद नहीं। क्लास बनेगा, अभी नहीं। ठीक है, दो पार्ट है। हाँ अभी सेक्शन को तो डेकोरेट करना है, सेक्शन को डेकोरेट करना है, उसका लुक चेंज करना है, सब कुछ करना है, तो फिर एक क्लास को बनाना है, उसको क्रिएट कॉल करना है।
यस सेक्शन सर। का कलर क्या होगा, कितने साइज का होगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा, टेक्स्ट का पोजीशन क्या होगा, ये सारी चीजें उस सेक्शन को अगर डिफाइन करने हैं तो वहाँ पे वो क्लास डिफाइन डिफरेंट करना है। क्लास के अंदर आएगा। और फिर यस। उसके हिसाब से हाँ उसको क्लास कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। यस सर। यहाँ यस सर। यहाँ पे सपोज कुछ लिखते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है क्या? हम्म, कुछ यहाँ पे था। ठीक है, एक और सेक्शन को कॉल करते हैं, सेक्शन आईडी टू 4। सेक्शन कहाँ गया? हम्म, हाँ, सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? Yeah, missing. कौन तो हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहा है।
क्या मिसिंग है सेक्शन में, क्यों जाना? सर सेक्शन में आप इमेज लिखे हैं, दिए हैं साक्षी स्क्रीन? हम्म? सर सेक्शन में आप आईडी दिए, स्टाइल दिए। ये तो आ गया। ठीक है ना सेक्शन का, ये तो लिखा है, कुछ तो लिखा नहीं है तो सर उसके नीचे आप डिवीजन नहीं देंगे सर? उसमें। सर उसी के पास सेक्शन में आईडी अबाउट लिखने के बाद सर डिवीजन क्लास देके अबाउट कंटेनर नहीं देंगे सर? नहीं, कंटेनर वगैरह तो उसके लिए था ना कि उसको डेकोरेट करना है। नॉर्मल सेक्शन में तो कुछ आना चाहिए ना, जैसे आ रहा है ना भैया, हाँ होम सेक्शन सीएसएस सेक्शन में आ रहा है ना, तो उसमें नहीं आ रहा तो इसलिए कर ले। तो बैकग्राउंड लिखना है, बैकग्राउंड ये कह रहा है कि सेक्शन आना चाहिए ना, सेक्शन का आना चाहिए, सेक्शन तो आता ही। कॉल करना चाहिए। ठीक है, अबाउट आ रहा है ये। ऐसे सेक्शन को कॉल करना है वहाँ। अभी तो एक ही पेज लंबा से स्क्रॉल होकर नहीं आ रहा, नीचे रहेगा तो फिर स्क्रॉल होकर आ जाएगा नीचे अबाउट। इसको कॉल करेंगे तो स्पेस डाल सकते हैं, बीच में स्पेस डालने के लिए क्या कर सकते हैं, स्पेस डालने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे आ जाए आईडी अबाउट अभी सेक्शन को डेकोरेट करना है तो फिर ये वो कंटेनर वगैरह यूज करते हैं, जो इसका कंटेनर यहाँ पे लिखा है ना, सेक्शन को यूज डेकोरेट करने के लिए हम लोग कंटेनर वगैरह यूज करते थे, जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे कहीं। हाँ, हाँ, correct। ये जो यूज कर रहे हैं कंटेनर होम, हम मेन सेक्शन आईडी, ये इसको यहाँ पे डिफाइन करना है, ये इसके लुक्स को चेंज करना है। यहाँ मेन सेक्शन जो लिखा हुआ है ये इसके लुक्स को चेंज करने के लिए था। मेन सेक्शन कहाँ गया, अबाउट जीरो मेन सेक्शन। हाँ, मेन सेक्शन ये जो है ये उसके लुक्स को चेंज करने के, फॉन्ट साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, यहाँ पे चेंज करना। मेन सेक्शन H1, मेन सेक्शन ये मेन सेक्शन, इसको लिखेंगे तो वहां पे पिक्चर आ जाएगी। बेसिकली करना क्या है, ये सेक्शन को आपको डिवाइड करना है
और सेक्शन को कॉल करना है आईडी के थ्रू। ये करके देखना, ठीक है? सो गया सब कोई? सब कुछ हो गया? नहीं सर। तुम्हें तो जगे हुए हो। ये करके देखिए सब कुछ, अच्छा ठीक है सर। लाइक जैसे ही आ रहा है ना इसमें। हाँ हाँ होम को क्लिक किया तो होम पर आ गया, कॉन्टैक्ट हाँ किया तो ये कॉन्टैक्ट ये आ रहा है। ठीक है सर। होमवर्क है सर क्या? हाँ, अरे क्योंकि अब सीएसएस खत्म हो गया, तुम लोग देख लो इसके से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें। यस मैंने सर। ये आज लास्ट था ये CSS का। हाँ, जितना हाँ, कुछ सिलेबस डाउट होगा तो पूछ सकता है तुम। हाँ ना, ऐसे तो पूछते हैं सर से हम। उसका बहुत मैसेज आता है, हाँ सर। बहुत ज्यादा सर। बहुत मैसेज, ठीक है सर। अर्जेंट मैसेज रहता है उसका। अरे बाप रे। सर अभी वो अभी वो सर करने उसका बैठ जाएगा सर। सर वो अभी वो तो माइक्रो ना सब सर, अभी करने नहीं बैठेंगे हम, अभी बहुत तुम अभी थके हैं। करने बैठेगा, तुम 10 बजे रात को ना, कॉल करेगा। अरे नहीं ना, लैपटॉप मेरा नहीं है अभी मेरे पास। सर्विस सेंटर गया है लैपटॉप, क्या हो गया? पानी गिर गया था। गर्मी बहुत है तो बात है। हाँ नहीं सर, बच्चा गिरा दिया था बाबू, वही बोला एक दो दिन लेंगे बस, उसके बाद दे देंगे आपको। सर ये कल तक दिखाना है कि मंडे दिखाना है? हाँ सर, कल सैटरडे क्लास है। मुझे नहीं पता। ठीक है सर, मैम से पूछते हैं। हाँ, ठीक है, इसका कोडिंग ठीक में है सर सर। मैडम को कोडिंग का भेज दे रहा हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा शेयर कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। सर सर ये सब पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ, ये सारे भेज देंगे, मैंने बहुत कुछ भेजा है, वो शेयर करेंगे हाँ तो। सर, हम लोग देखे हाँ HTML में। भेजी है। यस सर। ये कोडिंग ही भेज देते। ठीक है ठीक सर। है सर। ठीक है, थैंक यू सर। Thank सर you. छुट्टी? नहीं, निकल गया। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।